गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। है ना, शक्ति के अनुसार ही दोगे कि ज्यादा दोगे? एक चींटी अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करेगी, एक हाथी अपनी शक्ति के अनुसार देगा, एक बैल अपनी शक्ति के अनुसार देगा। तो भगवान की शक्ति कितनी है तो उनका दान भी कितना होगा? दिमाग लग रहा नहीं? तुम लोग एकदम से चुप क्यों हो जाते हो? या तो गहराई में चले जाते हो तत्व की बिल्कुल अंतस में, है ना? तुम्हारा जितना सामर्थ्य होगा उतना ही दोगे ना, कि उससे ज्यादा दोगे? बोलो, कैपेसिटी से तो देगा ना। भगवान की कैपेसिटी कितनी तो उनका दान कितना है? तो कैसे क्या हो कि भगवान नहीं देते? देते हैं। अब प्रश्न अटकेगा कि किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों देते? मूल मुद्दा ये है, देते हैं उस पर तो अपने को कोई डाउट नहीं है, और अपने को तो ब्लाइंड फेथ है। महाराज नहीं थे तब भी जानते थे कि वो देंगे, नहीं देते तो फिर लाखों लाखों की मूर्तियां कौन रखता? 1 करोड़ रुपए मंदिरों में क्यों लगाता? ये मंदिरों पे मार काट क्यों मचती? उनके देने का ही लफड़ा है ये सब। जिस दिन देना बंद कर देंगे वो बड़ा मंदिर क्या करना अपने को? तो अनंत शक्ति वाला अनंत दान देगा। तो भगवान, क्षायिक का मतलब क्या होता है? क्षायिक का एक शब्द सीख लो, अनंत। क्षायिक माने लगातार, कंटिन्यू, हमेशा, 1 सेकंड को भी रुकावट नहीं। तो अब हमें क्यों नहीं मिलता पूरा पूरा? अब देखो, आज के उदाहरण ले लो। आकाश से पानी बरस रहा है, कितना बरस रहा है? झमा झम झमा झम झमा झम, मूसलाधार बारिश। एक आदमी रास्ते में से जा रहा है, तालाब भर गए, नदियों में बाढ़ आ गई, कुएं ऊपर तक आ गए, नाले बहने लगे, पूरी प्रकृति भीग गई, पानी पानी हो गया। एक आदमी ऋषभदेव का ऐसा था, उसमें वो नहीं भीगा, सूखा का सूखा ही रहा। क्यों? रेनकोट, छतरी लगाया है, भीगेगा? बोलो। तो बादल की गड़बड़ी है कि नीचे से गड़बड़ी है? बादल ने भेदभाव से बरसा या नीचे वाला भेदभाव कर रहा है? समझ आ रहा उदाहरण? नहीं आ रहा? उस देने वाले ने कमी रखी या लेने वाले ने रखी? छतरी किसने लगाई? बाधा किसने पैदा की? बोलो। तो भगवान निरंतर दे रहे कि नहीं दे रहे? बादल एक सा दे रहा कि कम ज्यादा, जैनों को ज्यादा, ब्राह्मण को कम, मुसलमान को बिल्कुल नहीं, ऐसा कर रहा है क्या? मुसलमान के खेत में भी बरस रहा है, हिंदू के खेत में भी बरस रहा है, जैनों के खेत में भी बरस रहा है, श्वेतांबरों में भी बरस रहा है, दिगंबरों में भी बरस रहा है, गरीब के यहाँ भी बरस रहा है, अमीर के यहाँ भी बरस रहा है, पापी के यहाँ भी बरस रहा है, पुण्यात्मा के यहाँ भी बरस रहा है। और जो बादल को, जल को देवता मानते हैं उनके घर में भी बरस रहा है, और जो देवता नहीं मानते हैं उनके घर में भी बरस रहा है। अब बताओ, बादल ने कौन सी कसर छोड़ी? एक से बरसे ना? बोलो हाँ या ना? अभी तो देखा है, एक से बरसे ना तो सब भीग गए, आदमी नहीं भीग रहा। क्यों? क्या लगाया है वो? अब बादल क्या करे? बोलो। तो भगवान की कृपा 24 घंटे बरस रही है,
हम ही पाप की छतरी लगा के बैठे हैं, तो हमको उसकी कृपा प्राप्त, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय क्लियर? हमने काय की छतरी लगा रखी है, और जिसकी जितनी जितनी छतरी हटती जाती है उतना उतना वो भीगते जाता है। तो जो जितने जितने पापों का नाश करते जाता है उतने उतने उसकी कृपा प्रारंभ हो जाती है, और जो पाप का नाश नहीं कर पाते हैं उन पे भगवान की कृपा। अब इसमें बादल गड़बड़ कर रहा है कि हम कर रहे हैं? बोलो, भगवान राग द्वेष कर रहे हैं कि हम रागी द्वेषी हैं? बोलो, हम है ना? कितना भी पानी बरसे, घड़ा उल्टा रख दो, भरेगा? तो जो धर्म के प्रति उल्टे घड़े हैं वे घड़े कभी भरने वाले नहीं। तो भगवान देते हैं या नहीं? क्यों? उनका दान कैसा है? शक्ति कैसी है? अनंत शक्ति है। तो दान भी उसका कैसा है? अनंत है। चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंधवानस ममास्तु देवी। हे भगवान, आप तो जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये छायिक दान पूरे विश्व में दो लोगों को ही होता है। कौन कौन से? अरिहंत और मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं। मेरा छायिक दान नहीं है, केवल अरिहंत और सिद्ध भगवान ही छायिक दान देते हैं। अब अपने को क्या करना है? जिन जिन के पास पापों के रेनकोट हैं, जिन जिन के पास पापों की छतरियां हैं, वो हटाओ। हटाओगे तो बोलो, तो भगवान राग द्वेष कर रहा है या हम लेने वाले कर रहे हैं? हमें विषय भोगों से राग ज्यादा है और भगवान से राग, इसलिए अब भगवान इच्छा पूर्वक नहीं, इहा पूवम नटथि अरिहंत, इच्छा पूर्वक नहीं देते भगवान। बादल इच्छा से नहीं बरसता कि किसके यहां बरसूं किसके यहां नहीं बरसूं, अनिच्छा से, इच्छा ही नहीं है, उसका स्वभाव है बरसना, देना भगवान का स्वभाव है। इहा पूर्वम, इहा पूर्वक भगवान नहीं देते हैं। बीतरागी भगवान है, वो देने की और नहीं देने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आराधना करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जो आराधना नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन आराधना कर रहा और नहीं कौन नहीं कर रहा है, वह तो एक सा देते हैं, बीतराग भाव से देते हैं। वो कभी भी ऐसा सोचते नहीं है। गाय तो सबको एक सा दूध देती है, चाहे मुसलमान लगाए, चाहे हिंदू लगाए, चाहे जैन लगाए, गाय की तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव किसका होता है? हम जैसे इंसानों के बीच। समझ में आ रहा? तो भगवान किस भाव से देते हैं? छायिक दान तो उनकी उपलब्धि है, भाव कैसा उनका है? जैन धर्म के अनुसार बोलो, बीतराग भाव। कौन से भाव से देते हैं? वो देते हुए भी रागी द्वेषी नहीं है। किन भावों से देते हैं? और तुमने यदि ये परिभाषा बता दी कि जैनों की भगवान कुछ नहीं देते हैं, तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे जब तुम्हारे भगवान कुछ नहीं देते हैं तो हम उस भगवान के पास जा रहे हैं जिनके भगवान सब कुछ देते हैं। समझ में आ रहा? तो ये भगवान का तुमने अवर्णवाद किया, भगवान का अपमान किया कि सम्मान? उनको ये सिखाओ कि जो जैनों के भगवान देते हैं वो दुनिया में किसी का भगवान नहीं दे सकता। समझ में आ रहा? कोई भगवान नहीं दे सकता। किसी के पास छायिक दान नहीं है, छायिक दान केवल अरिहंत सिद्ध के पास है। और एक बात याद रखो, यदि इसके दर से नहीं मिला तो फिर दुनिया में कहीं से तुमको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए क्या रखो? श्रद्धा रखो। किस पर रखो? अरिहंत और अरिहंत सिद्ध साहु तुम पार के लगाओ, तुम्हारे बिना कोई पार नहीं लगा सकता मुझे। एक तुम ही हो भगवान जो मुझे मेरे पापों से मुक्त कर सकते। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? क्या क्या देंगे भगवान? धर्म, अर्थ, काम,
बीवी भी देंगे, बच्चे भी देंगे, काम पुरुषार्थ 96,000 रानियां देंगे। इतना पुण्य कमा पूजा करके कि चक्रवर्ती बन जाओ। कितनी बीवी मिलेगी, मजा आ जाएगा। भगवान जाने मजा थी कि सजा थी उसकी। एक में तो सिर्फ रह नहीं पा रहे, 96 में क्या हाल होंगे। हजारों पुत्र देंगे, संपदा देंगे। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग किससे मिलते हैं? भगवान की बोलो भक्ति करने से। नहीं आ रहा? हाँ, खड़े हो बोलो। नहीं, भगवान तो समान ही दे रहे, अपन को मिलता नहीं। पर हमने सांसारिक जीवों के अनुकूल और सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल ही कार्य किया है। फिर भी हम ये मानते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी असमान क्यों मिलता है? तुम कैसे मानते कि हमने पाप? तुम्हारे अनुसार पाप चलेगा क्या? पाप तो पाप है। पर हमने कोई पाप किया ही नहीं है। केवल सांसारिक जीवों की मर्यादा के अनुकूल जो आचरण किया जाना चाहिए वही हमने किया है। भगवान तो कहते संसार अच्छा नहीं होता। भगवान तो कहते संसार असार है। अब वो असार को तुम सार मानोगे तो भगवान से बगावत कर रहे या समर्थन कर रहे? पर संसारिक जीव तो सभी है। तो क्या हुआ? सभी ने भगवान भी थे। भगवान सभी को समान देते हैं। हाँ। पर कम ज्यादा देते हैं। पर हमने कोई पाप किया ही नहीं है तो सभी को समान क्यों नहीं देते हैं? तो का सारे पाप हम करके बैठे यहाँ? दुनिया भर के पाप हम कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, इतनी जल्दी थोड़ी तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। आज तक तुमने जिंदगी में झूठ नहीं बोला? एक हाथ बार ये बोला भी होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये भी झूठ है कि हमने झूठ नहीं बोला। तो झूठ पाप है या नहीं? पाप है। तो जे हम कर रहे हैं बैठ के। आज तक चोरी नहीं की? नहीं की। हो ही नहीं सकता। नहीं की। चित्त चुराया बीवी का? चित्त चोर? ऑफिस में काम नहीं किया, काम चोर? रिश्वत खाई, रिश्वत चोर? बिजली का बिल कम कराया, वो चोर? इनकम टैक्स चोर? वकील काय के, सीए काय के लिए रखते हो कि टैक्स कैसे चुराएं? चोरी तो की है। बोलो। की है इसके वे अनुसार। अब तुम सब स्वीकार करते जा रहे। वो कह रहे हमने पाप ही नहीं किए। अब अभी तो कहते हमने कोई पाप नहीं किया। हम गिना रहे तुम्हारी पाप लिस्ट पूरी, क्या क्या कर्म किए हैं तुमने। वो तुम कितने अच्छे हो वो तुम्हारी बीवी बताएगी। पड़ोस को तो सभी अच्छे लगते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछना है कि हकीकत वो कैसा है, तो एक काम करना, उसकी बीवी से इतनी तारीफ करना उसके पति की, लास्ट में बोलेगी तुम क्या जानो हम जानते हैं। ज्यादा बातें मत करो, हम भुगत रहे, तुमको क्या पता। समझ में आ रहा? तुम्हारा प्रमाण पत्र तो पत्नी देगी। तुमने गुस्सा नहीं किया कभी? किया। तो गुस्सा क्या है? पुण्य। बोलो बोलो, बोलते जाओ। किया किया। तो तुम तो कह रहे हमने पाप ही नहीं किया है। तो ये क्या है? ये सब पाप, ये टाइम पास मूंगफली है क्या? परिग्रह नहीं है तुम्हारे पास? है। तो जय हो विधाता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब तुम छठवां पाप कहां से उठा के ला रहे हो? ये सब पाप ही तो है, और नहीं तो क्या है? रात में नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। नहीं, कब से? 25 साल हो गए। वो 25 साल पहले खाता था। तो पुण्य था कि पाप था? पाप था। फिर बस अब तुम ना आप पार्टी के बचे ना पाप पार्टी, तुम तो बाप पार्टी के लग रहे हैं। समझ गया? मैंने तो देखा भैया कि पहला आदमी कह रहा मैंने पाप ही नहीं किए। भगवान की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ कपड़े उतार के?
ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने पाप ना किया हो। अब जिसके जितने ज्यादा, तो भगवान कम ज्यादा नहीं दे रहे, कम ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा? दे नहीं रहे। वो तो क्या, पानी कैसा बरस रहा है, एक साथ खेत में जाएगा तो फसल बनेगा, समझना। नाली में जाएगा गंदा हो जाएगा, समुद्र में जाएगा खारा हो जाएगा, ध्यान रखना। कुएं में जाएगा मीठा हो जाएगा, नीम में जाएगा कड़वा हो जाएगा, और गन्ने में जाएगा मीठा हो जाएगा, तुम्हारे बाथरूम में जाएगा गंदा पानी हो जाएगा, और मेरे जिनेंद्र पे जाएगा गंदोदक हो जाएगा। समझ में आ रहा? वंदनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। पानी गड़बड़ है या नीचे गड़बड़? समझ में आ रहा? तो हम तो आज पंचम काल में भी धन्य हो गए ऐसी विशुद्ध आत्मा के दर्शन करके। मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही। एक इतनी पुण्यात्मा के आज दर्शन किए। हम तो भगवान से भी कहते कि भगवान हम पापी हैं, महाराज बन के भी हम कहते हैं पापी हैं, लेकिन महाराज का राज तो आज समझ में आया कि यहाँ पापी हैं ही नहीं, और हमारे पाप हम करते नहीं, वो जो पाप है हम उसे पाप मानते नहीं, है ना। वो यही हो गया ना, क्षमा वाणी का दिन आया तो एक बोले महाराज गलती तो हम करते नहीं, वो जो गलती करी उसे गलती मानते नहीं, मिच्छामि दुक्कडम। समझ में आया? तो पाप तो सभी, पंचम काल में जन्म होना ही पाप का फल है। यदि अपन पुण्यात्मा होते ना तो विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के पास बैठे होते। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके